नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पे। इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम की आज 5वीं क्लास हम करा रहे हैं। इससे पहले 4 क्लास हम करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उन क्लासेस को देख लें, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम की एकदम बेसिक से शुरुआत करी है और हम नंबर सिस्टम में बेसिक से एकदम अपर लेवल तक जाएंगे। और इस सीरीज़ में हम करा रहे हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। इस सीरीज में हम जानेंगे कि एकदम जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से या एकदम हम सेकंड में आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है 1 + 2 + 3 + 4। ये 4 है। 1 + 2 + 3 + 4 एक सीरीज हमें दी गई है प्लस ... 49 + 50। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से हम देखते हैं कि 49, फिर 50 के बाद 49, 48, फिर सीरीज उसी फॉर्म में दोबारा मतलब विपरीत क्रम में शुरू हो गई। यहाँ से जो पहले सीरीज 1 से लेकर 50 तक चली गई, 50 के बाद में फिर 49, 48, इस प्रकार दूसरी सीरीज। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम सेकंडों में कर पाएंगे, तो पहले जानते हैं हम क्या इसका बेसिक क्या हो सकता है। इसका बेसिक यदि हमें जानना है कि इसका बेसिक मैं बता देता हूँ, उसके बाद करेंगे कि एकदम हम इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए पहले इसका बेसिक जान ले रहे हैं। पहले अगर कोई भी सीरीज, इस सीरीज को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3 + ... प्लस 49 + 50। इस सीरीज को मैंने दो सीरीज को मैंने अलग अलग कर लिया। एक सीरीज हमारे पास ये बनेगी और उसके बाद प्लस यहाँ से दूसरी सीरीज हमारे पास क्या है 49 + 48 + ... ये विपरीत क्रम में लिखी गई है, पर एक सीरीज वही है कि 1 से लेके 49 तक। ये सीरीज हमारी 1 से लेकर 49 तक, और इसमें 2 प्रकार की हमारे पास सीरीज दी हुई है। इस सीरीज को हम देखें कि ये यहाँ से प्राकृतिक संख्याएं चली हुई 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं, और इसमें भी 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसमें पहली सीरीज में 1 से लेकर 50 तक लिखी गई हैं, और दूसरी संख्या में जो दूसरी सीरीज है 1 से लेकर 49 तक लिखी गई हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? प्राकृतिक संख्या का योग होता है, इसके फॉर्मूले की मैं बात करूँ तो n + 1/2। इसका यदि मैं फॉर्मूले की बात करूं, प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं n + 1/2। तो यहाँ से पहले सीरीज में जो पहली सीरीज हमें दी गई है, इसमें हमारे पास कितनी संख्याएं दी गई हैं? इसमें हमारे पास संख्याएं दी गई हैं 50। तो n की वैल्यू कितनी है 50, और 50 + 1 51/2। 50 + 1 51/2 प्लस इसके अंदर कितनी सीरीज है हमारी, यानी कि जो सीरीज चली हुई है इसमें संख्या कितनी दी गई है 49। तो n 49 है, और n + 1 कितना हो जाएगा 50। n + 1 कितना है 50 गुणा 50 और अपॉन कितना 2। अब यहाँ से 2 से हम 50 को कट करते हैं तो 25, और यहाँ 2 से कट करेंगे तो 25। तो हमारे पास कितना बन जाएगा 25 कम 25 का 5 हासिल लगे 2, 25 पंजे 125 और 2 कितना हो जाएगा 127 प्लस 25 × 225 हासिल लगे कितना 22। 25 × 225 हासिल लगे 22, 25 चौक 100 और 22 कितना हो गया 122। अब दोनों के क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 2 9 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 और 1 कितना हो गया 2। तो हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाता है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम जानते हैं इसका बेसिक निकाल सकते हैं। इसके अंदर 2 सीरीज बनी हुई थी, n + 1 का योग सभी प्रकार संख्या का योग होता है, उससे निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे इस प्रकार की कोई भी सीरीज हमें चली हो, यानी कि कोई भी सीरीज यदि हमें इस फॉर्म में दी रखी हो और पहले वो 50 तक गई है, फिर उसके बाद दोबारा जो सीरीज 1 से लेकर 50 तक आई थी उसकी सीरीज वो दोबारा शुरू हो गई है। तो इस क्वेश्चन को एकदम हम सेकंडों में कैसे कर पाएंगे? जब भी हमें ऐसे कोई भी सीरीज हमें दे रखी हो तो हम यहाँ से देखते हैं कि कोई भी सीरीज यदि हम इस फॉर्म में दी गई हो और 1 से लेकर 49 तक आई, उसके बाद
एक बड़ी वैल्यू हमारे पास आई 50 तक। उसके बाद ये 49 से लेकर फिर दोबारा यही सीरीज शुरू हो गई। तो जब भी हमें ऐसी कोई भी सीरीज दे रखी हो तो उसमें जो बड़ी वैल्यू है, जो हमारी सीरीज चली थी, बड़ी वैल्यू है कितनी है 50। बड़ी वैल्यू का डायरेक्ट वर्ग कर दो। बड़ी वैल्यू जो भी इस प्रकार सीरीज चली हुई है कि पहले वो सीरीज पहले 50 तक चली, उसके बाद दोबारा वही सीरीज दोबारा शुरू हो गई, तो बड़ी वैल्यू जो में हमें बड़ा मान दे रखा हो वैल्यू, उसका वर्ग कर दो। बड़ी वैल्यू का क्या कर दो, वर्ग। बड़ी वैल्यू का वर्ग कर दो, वही हमारा आंसर होता है। तो यानी कि यहाँ हमें कितना दे रखा है 50। 50 का क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे। इस प्रकार का जब भी कोई भी क्वेश्चन तुम्हें मिले इस प्रकार की सीरीज 50 का वर्ग कितना हो जाता है 2500, यह हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंडों में हम इसका आंसर कर निकाल पाएंगे और सेकंडों में इसका एकदम आंसर हमारे पास मिल जाएगा। जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन आए ऐसे करने के लिए तो हमेशा डायरेक्ट एकदम हम आंसर निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, और इस सीरीज ये सीरीज हमें दी गई है। इस सीरीज की हम बात करें 1 + 2 + 3 4, फिर उसके बाद देखो हमने अभी सीरीज बताई थी कि 1 + 2 + 3, उसके बाद 4 एक नंबर आया 4 आया, उसके बाद 3 2 1, इसके बाद दोबारा फिर इससे यही सीरीज शुरू हो गई। जैसे भी हमें मतलब ऐसी सीरीज दे रखी होगी, पहले एक सीरीज 1 + 2 + 3, उसके बाद 4, फिर उसके बाद ऐसा, तो कुछ भी यहाँ से डायरेक्ट इसका यदि हमें योग निकालना है, इसकी सीरीज हमें निकालनी है, तो डायरेक्ट बड़ी वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि जो बड़ी वैल्यू हमें दे रखी है इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 16। तो इसका योग कितना आ जाएगा 16। एकदम हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का स्क्वायर कर दो, वही हमारा आंसर होता है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 4 3 2 1। अब यहाँ से भी जब भी हमें ऐसी कोई सीरीज दे रखी हो और इसका हमें आंसर करना हो तो हमारे पास वही हम जल्दी से इसका आंसर निकाल पाएंगे। क्या 1 + 4 तक यहाँ तक हमारी सीरीज चली, उसके बाद 1 + 2 फिर 4 तक, उसके बाद फिर से दोबारा वही सीरीज शुरू हो गई। तो यहाँ से इसका हमें योग निकालना है, इसका आंसर निकालेंगे। तो बड़ी वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 25। इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं और सेकंडों में इसका आंसर निकाल पाएंगे। ध्यान रखें जब भी कोई सीरीज 2 वे में चली हो, यानी कि 1 प्लस ऐसे करके कोई भी बड़ी वैल्यू आती है, उसके बाद दोबारा वही सीरीज शुरू हो जाती है, तो उसका बड़ी वैल्यू का स्क्वायर कर दें, वही हमारा आंसर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, a-2, 3 समांतर श्रेणी में हो तो a का मान ज्ञात करना है। जब भी कोई भी 3 संख्या हमें समांतर श्रेणी में दे रखी हो तो समांतर श्रेणी जब भी हमें कोई भी ऐसे सीरीज में कोई भी 3 संख्या हमें दे रखी हो तो समांतर श्रेणी में जब भी हम निकालें, जब भी हमें 3 संख्या दे रखी हो तो हम कैसे करते हैं। यदि मैं इसी का बेसिक बताता हूँ, यदि ए बी सी आर इन ए पी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए बी सी समांतर श्रेणी में है। यदि कोई भी 3 संख्या ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब होता है b - a इक्वल, यानी कि सेकंड वाले में से पहले माइनस करेंगे और इक्वल थर्ड वाले में से दूसरा वाला माइनस करेंगे, यानी कि b - a इक्वल c - b। यहाँ से हम देखते हैं कि 3 संख्या हमें दे रखी हैं, a-2 और 3a। 3 संख्या हमें दे रखी हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे। तो यानी कि कितना करेंगे, a-2 और माइनस का कितना हो जाएगा a और इक्वल 3a और a-2, यानी कि माइनस का a और माइनस कितना हो जाएगा 2। यहाँ से हमने ये वैल्यू यहाँ से लगाई। हम देखते हैं कि यहाँ से a ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, -2 बचा इक्वल 3a में से a माइनस का जाएगा, कितना हो जाएगा 2a बचेगा, अब प्लस का कितना 2। अब प्लस का 2 है, ये इधर लेकर आऊँगा मैं, ये कितना हो जाएगा -2 और ये भी -2 हो जाएगा और इक्वल कितना 2a। -2a कितना हो जाएगा 4 और इक्वल कितना आ जाएगा 2a। या मैं एक ही यहाँ से a की वैल्यू की बात करूँ तो a इक्वल कितना आ जाएगा -4 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 और 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, तो a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा -2। जब भी हमें कोई भी 3 नंबर सीरीज AP में दे रखे हों तो उनकी अप्रोच ये होती है कि हम b - a और c - a, दूसरा माइनस पहला इक्वल तीसरा माइनस दूसरा। आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 अंकों की सभी संख्याओं का कुल योग कितना है? 2 अंकों की सभी संख्याओं का कुल योग कितना है? 2 अंकों की सभी संख्याएं हमारे पास हों तो हमसे पूछा गया है उनका योग। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं? 2 अंकों की संख्याएं की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा 2 अंकों की नंबर हमारे पास कितना होगा? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या होंगी हमारे पास 10, 11, 12 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगी? प्लस 99, यानी कि 99, 10 से लेकर के हमारी 2 अंक की संख्या शुरू हो जाएगी और कहाँ तक जाएगी? 99 तक जाएगी। अब हमसे पूछा गया है इसका कुल योग कितना है। अब कुल योग कैसे निकालेंगे? यदि इसके मैं यहाँ से जानता हूँ कि 10 से लेकर जो भी 99 संख्या हमारी चल रही है वो कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। जो प्राकृतिक संख्या है तो इसे मैं 2 वे में बना लूँगा। यहाँ से इसे मैं लिख सकता हूँ कितना? इसे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 डॉट, मैं इसे प्लस 99 तक मैंने इसे लिखा। एक सीरीज को मैं इसे 2 सीरीज में बांट देता हूँ 99 तक, और उसके बाद माइनस, यदि मैं 1 से लेके 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस का 9, 1 से लेकर 9 तक मैंने 1 से लेकर 99 तक हम योग निकाल लें और उसके बाद 1 से लेकर 9 तक हम क्या कर दें? माइनस कर दें, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें पता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n + 1, n + 1/2। कितनी संख्याएं हैं? 99। तो n कितना है? 99 और गुणा 99 + 1 कितना हो जाएगा? 100 अपॉन कितना? 2 माइनस ये कितनी? 9 है, यानी कि 9 × 10 बटे में कितना? 2। 2 से इसे कट करेंगे कितना आ जाएगा? 50, और 2 से इसे कट करेंगे कितना आ जाएगा? 5। हम इसे कट करें यहाँ से तो 1 0 0 और 5 रम 45 का 5 हासिल लेके 4, 5 रम 45 और 4 कितना? 49, और माइनस कितना? 9 पंजे 45, 45 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 4905। कितना आ जाएगा? 4905। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम ये क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि हमसे 2 अंक की संख्या पूछी हो तो हम उसे 2 सीरीज में बना लें, उसके बाद सभी प्रकार की संख्या का योग होता है n + 1, वहाँ से हम कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? तो 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्याएं, तो 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं हमें निकालना है। यहाँ से 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या, तीन अंकों की संख्या। अब यहाँ से देखते हैं 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या जो सबसे छोटी हमारी 3 अंकों की संख्या होगी, 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या कितनी होगी? हमारी होगी 100 3 अंकों की। पर यहाँ से पूछा गया है 6 से छोटी जितनी भी 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या। तो 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या वो 100 तथा 999 के बीच होगी। 100 तथा 999 के बीच होगी। कहाँ तक होगी? यानी कि जो 3 अंकों की संख्या है, कोई भी 3 अंकों की संख्या जो 6 से पूर्णतया विभक्त है वो किसकी संख्या के बीच होगी? यानी कि सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या हमारे पास 100 होती है और सबसे अंतिम जो 3 अंकों की संख्या हमारे पास 999 होती है। इनके बीच ही कौन सी वो संख्या हमें निकाल के लिखानी है कि इनके बीच 2 नंबर के बीच कौन सी इतनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतया कट जाती हैं।
तो जब भी हमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें उन संख्या को इनके बीच हमें निकालना है। तो हम क्या करें, बड़ी वैल्यू का भागफल 999, इसे हम भागफल लेना है। यहाँ से इसे 6 से हम भाग करेंगे, 6 से हम भाग करते हैं 6 से, इसे हम 6 से भाग लगाएंगे। 999 6 कम 6 कितना बचेगा 3 बचा। उसके बाद 39 6 चंग 36, फिर कितना बचा 3 39 6 चंग 36। यानी कि हमें शेषफल से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लेना है क्या, भागफल। उसी प्रकार हम देखते हैं 100 को, हम 100 को देखेंगे 6 से भाग करेंगे, 6 कम 6 4 बचेगा 0, 6 चंग 36, फिर 4 बचेगा। यानी कि इसका भागफल कितना आया 16। जब भी यहाँ से हम देखें, जब भी कोई भी किसी संख्या से भी पूर्ति विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो 3 अंकों के बीच हमसे पूछी गई हैं, तो 3 अंकों की संख्या हमने बीच में लिखी और हमने क्या करा, उन्हें 6 से भाग किया। उसके बाद देखते हैं कि भागफल, तो यहाँ से फॉर्मूला होता है क्या, बड़ी संख्या का भागफल माइनस छोटी संख्या का भागफल लेना है, छोटी संख्या का भागफल। हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या लेना है, भागफल लेना है, भागफल। बड़ी संख्या का भागफल माइनस छोटी संख्या का भागफल। बड़ी संख्या हमें कितनी देर की है, 166 आया था और माइनस का 16। यहाँ से इसे घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा 0 और 6 में से 1 जाएगा 5 और 150। यानी कि जो 6 से पूर्तियाँ विभक्त हैं वो 100 और 999 के बीच कितनी संख्या होंगी, वो हमारे पास 185 संख्या है जो 6 से पूर्तियाँ विभक्त हो जाएंगी। आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 100 तथा 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग कितना है। 100 तथा 200 के बीच सभी विषम संख्याएं कितना है, हमें ये निकालना है। 100 तथा 200 के बीच, 100 तथा 200 के बीच निकालना है। यहाँ से हम संख्याएं लिख रहे हैं। 100 तथा 200 के बीच विषम संख्या कितनी होंगी, 100, उसके बाद 101, उसके बाद 102, ... 200 के बीच कितनी होगी 199 और उसके बाद कितना 200। 100 तथा 200 के बीच जो ये संख्याएं हैं हमारे पास, ये संख्या होंगी 100 तथा 200। पहले हम जानते हैं इसका बेसिक हम कैसे निकालेंगे। अगर हम बेसिक की बात करें तो हमारे पास एक सीरीज बनेगी, उसके बाद हम बताएंगे इसका एकदम सेकंडों में आंसर आप निकाल पाओ, ऐसा मेथड हम इसका बताएंगे। हमें संख्या दे रखी है 101, 102, 103, ... 199। यदि हम इसका यहाँ से निकालें विषम संख्याओं को योग, तो ये हमारे पास कैसी संख्या हैं, सभी प्राकृत संख्या हैं। यदि मैं इसकी बेसिक की बात करूँ तो बेसिक की बाद ये सीरीज 2 सीरीज में बढ़ जाएगी। कैसे, पहले यदि 1 2 3 प्लस ... 199 तक मैंने एक सीरीज को लिखा, 199 तक 1 से लेके, उसके बाद माइनस इसमें से यदि मैं माइनस कर दूं 1 से लेके 2 प्लस 3 ... 99 तक, कितना 99 तक इसे हम माइनस कर दें 99 तक। हम इसमें से कितना 99 तक माइनस हम कर दें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, 1 से लेके जो 100 और 200 के बीच जो विषम संख्याओं को योग हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम करते हैं क्या, हमारे पास दी हुई है कितनी n, सभी प्राकृत संख्या को योग कितना होता है n + 1/2। तो यहाँ से हमें कितना दिया गया है 199 संख्या हमें दी गई हैं। तो 199 गुणा 199 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 200 और बटे में कितना 2 माइनस यहाँ से 99 गुणा यहाँ से हमें कितना दिया गया है 99 की गुणा 1 में कर जो 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100। 2 से इसे भाग करेंगे कितना 50 और यहाँ से इसे भाग करेंगे कितना हो जाएगा 100। तो हमारे पास ये बनेगा 99 और 00 माइनस का 0, 5 9 45 का 5 हाथ से लगे 4, 5 9 45, 5 9 45 का 5 हाथ से लगे 4 और 5 9 45 4 कितना हो जाएगा 49। 5 9 45 और 4 कितना हो जाएगा 49।
अब इसे क्या कर देंगे, यहाँ से इसमें माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो 10 0 0 में 0 जाएगा तो 0, या इस प्रकार भी लिख के घटा सकते हो 19900 4950 0, 10 में से 5 जाएगा 5, इधर कितना बचा 8, 8 में से 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ कितना बचा 8 में 4 जाएगा 4, यानी कि 14 950, यानी कि यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगर हम इसकी बेसिक की बात करें कि 100 तथा 200 के बीच सभी विषम संख्या का योग कितना है, तो इससे हम आंसर निकाल सकते हैं 2 सीरीज में बना करके। यदि हमें निकालना हो कि एकदम इसका आंसर कि इन 200 तथा 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, उनके बीच हमें निकालना है क्या, विषम संख्या का योग। तो हम जानेंगे एकदम इसका जो ऐसा मेथड जो हम सेकंडों में इसका आंसर निकाल पाएँ। जब भी हमें विषम संख्या को योग पूछे गया या कोई भी विषम संख्या को योग पूछे तो हम देखें कि पहले हम देख लें कि किन दो नंबरों के बीच विषम संख्याएं लिखी गई हैं या किन दो नंबर के बीच हमसे विषम संख्याएं पूछी गई हैं। यहाँ से हम इसकी बात करें तो 100, फिर 101, फिर 103, ये हमें विषम संख्याएं हमारी जाएंगी यहाँ से लेकर और 199 तक कितनी हो जाएंगी 199, और ये किस किस के बीच हैं 100 और 200 के बीच हैं। किस किस के बीच आएंगे 100 और 200 के बीच। जब भी हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछता है कि 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं उनका योग हमसे बताइए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, बड़ी सम संख्या का वर्ग, बड़ी सम संख्या का वर्ग माइनस छोटी सम संख्या का वर्ग, छोटी सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग अपॉन 4। बड़ी संख्या में दे रखी है कितनी 200, इसका वर्ग माइनस छोटी संख्या में दे रखी है कितनी 100 का वर्ग अपॉन 4। यहाँ से हम निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हम करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ से कितने 4 0 माइनस का 4 0, और अपॉन में कितना है 4। यहाँ से हम देखते हैं कितना आ जाएगा, 4000 में से ये हम निकालेंगे कितना 40,000 में से 10,000, तो हमारे पास निकलेगा 30,000 और बटे से 4 से हम भाग दे देंगे। 4 से हम भाग देंगे तो ये हमारा 25 चौक 100, यहाँ से इसकी गुणा कर लेंगे 25 0 0 25 0 0 और 25 या 75, 25 या 75। यहाँ से हम निकालेंगे कि 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 25 चौक 100 मैंने इसे कैंसिल कर दिया और कितना आ जाएगा 25 या 75 00, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम इस फॉर्मूले की सहायता से सभी विषम संख्याओं का दो सम नंबरों के बीच विषम संख्या को योग निकाल सकते हैं। आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 51 53 55 प्लस 99 हमें ये संख्याएं दी गई हैं, विषम संख्याएं। हमें विषम संख्याएं दी गई हैं 51 प्लस 53 प्लस 55 प्लस ... प्लस 99, ये हमें संख्या दी गई है। अब इस प्रकार की संख्या हमें दे रखी हूँ विषम संख्या, तो हम पहले देखेंगे कि ये संख्या किसकी सम नंबर के बीच आती हैं। तो यहाँ से मैं देखूँ तो 50 से आगे 50 और ये यहाँ से 100, 50 और 100 के बीच के ये नंबर हैं, 50 और 100 के बीच आती हैं। तो अभी मैंने इसे डायरेक्ट बताया था विषम संख्या को योग निकालने के लिए। विषम संख्याओं का योग, किसी भी नंबर के बीच अगर हमें सम संख्या दे रखी हो तो हम देख लें उनके पहले कौन कौन सम नंबर के बीच आ रही हैं। विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग की हम बात करें तो बड़ी सम संख्या का वर्ग, बड़ी सम संख्या का वर्ग माइनस छोटी सम संख्या का वर्ग, छोटी सम संख्या का वर्ग और बटे कितना 4। इस फॉर्मूले से हम एकदम आंसर कर पाएंगे। बड़ी सम संख्या कितनी दे रखी है 100 का स्क्वायर और माइनस छोटी सम संख्या कितनी दे रखी है 50 का स्क्वायर। यहाँ से हम करेंगे 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -2500
2500 और बटे कितना 4। यहाँ से हम क्या करेंगे कि माइनस कर लेंगे 0 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ कितने बचे हमारे पास 8, 8 में 2 जाएगा कितना बचेगा 6, 6500 और बटे 4 और 4 से हम भाग करेंगे 25, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, हासिल लगे कितने 12 और 25 छक्का 150, 162, 162 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम कोई भी सम संख्या विषम संख्या हमें दे रखी है तो पहले हम देखेंगे कि किसकी सम नंबर के बीच आ रही है, उसके बाद बड़ी सम संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी सम संख्या का स्क्वायर बटे 4, इससे हम एकदम आंसर निकाल सकते हैं। आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया 1 + 3 + 5 ... 99 यानी कि 99। अब यहाँ से भी ये सीरीज हमें बिल्कुल ऐसे ही दी गई है, एक सीरीज हमारे पास चल रही है 1 + 3 + 5 + ... 99। मतलब इस प्रकार कोई भी हमें कोई सीरीज दी गई है विषम सीरीज, हम देखेंगे कि ये किस किस के नंबर के बीच सम संख्या के बीच आ रही है। तो यदि एक से पहले हम देखते हैं कि एक 0 हमारे क्या है सम नंबर है, ये 0 और 100 के बीच आती है। किसके बीच आती है 0 और 100 के बीच आ रही हैं ये संख्या जो हमारी विषम नंबर लिखा हुआ है 0 और 100 के बीच आ रही है। तो इसका योग हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितना कि बड़ी वैल्यू का वर्ग, बड़ी वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 0 का स्क्वायर और बटे में कितना 4, 100 का स्क्वायर कितना 4 0 लगा लेंगे और माइनस 0 तो इतने रहता है और बटे में कितना 4 और 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा 2500। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 2500, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम इन प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल 225, इक्वल दे रखा है हमें 225 हो तो 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब हमें निकालना है। यहाँ से हमें दिया रखा है यदि ये सीरीज हमें दे रखी है कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, हमें ये सीरीज दे रखी है। यदि इस सीरीज में मैं देखूँ कि यदि मैं यहाँ से 2 का क्यूब कॉमन ले लूँ, 2 का क्यूब कॉमन लेंगे तो 1 का क्यूब लिख सकता हूँ और यहाँ से कितना बचेगा 2 का क्यूब प्लस यहाँ से 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इतना हमारे पास बचेगा। अब इतना बचेगा तो 2 की पावर 2 का क्यूब का मतलब है 8 और गुणा इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी 225, 8 की गुणा करा देंगे, 8 × 40 का 0 हासिल लगे कितने 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हासिल लगे 2, 8 दूनी 16 और 2 18। इस प्रकार इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में या कोई भी डाउट है या आप इस प्रकार का कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही और मिलते हैं नए क्लास में। और अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।